नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल मित्तल पाठशाला में। तो दोस्तों, आज हम जो नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है अल्टरनेट यूनिट। क्या होता है कि हमने जो अभी यूनिट सीखी थी, जिसमें हमने एक क्वेश्चन में हमने सीखा था कि एक यूनिट होती है, जैसे उसके साथ साथ हमने बोला जब एक से ज्यादा यूनिट का यूज किया जाए एक ही स्टॉक आइटम में, तो हमने क्या करा था, कंपाउंड यूनिट का यूज किया था। लेकिन इन द केस, अगर ऐसा कोई केस पड़ जाए जिसमें अगर आपको बताया जाए कि आपको एक से ज्यादा यूनिट मतलब दो यूनिट का यूज तो हो रहा है, लेकिन अगर एक तीसरी भी यूनिट आ जाए जिसको हम कह सकते हैं दिस इज अ कॉल्ड अल्टरनेट यूनिट, है ना? तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो आइए अल्टरनेट यूनिट के बारे में भी जानते हैं। एंड सॉरी, अल्टरनेट यूनिट के बारे में जानते हैं। तो चलिए आइए टैली में आ जाते हैं। टैली में आने के बाद करना क्या है बच्चों, आपके सामने मैंने एक अल्टरनेटिव यूनिट्स के नाम से एक कंपनी क्रिएट कर दी है। मैं स्टेप बाय स्टेप फॉलो करवाऊंगा आपको। जो भी स्टेप्स है आपको बस एक बार मेरी बात जो मैं कह रहा हूँ उसको फॉलो करना है, ठीक है? चलो चलिए, मैं टैली में आ चुका हूँ ऑलरेडी। मुझे करना क्या है, बस पहले नंबर अल्टर ऑप्शन में जाना है। अल्टर ऑप्शन में जाने के बाद मैं जाऊंगा कहाँ पर, पहले नंबर एक ग्रुपिंग कर लेता हूँ, ग्रुपिंग बना लेता हूँ, ठीक है? समझो, और जो उसको आपको समझो, फिर बाद में अपन और प्रोसेस करेंगे। हमने ऐसे राइस के नाम से ग्रुपिंग बना ली है, क्योंकि राइस इट्स अ बेटर ऑप्शन फॉर योर लर्निंग टू अल्टरनेट यूनिट, है ना? तो हमने एक राइस का एक ग्रुपिंग बना ली है। एंड यूनिट वाले सेक्शन पे जाएंगे। यूनिट वाले सेक्शन को एक्टिवेट करने से पहले हमें पहले नंबर स्टॉक वाले सेक्शन पे आना है, और वहां पर आने के बाद F12 की प्रेस करनी है। क्या दबानी है? F12 की। क्या होता है, स्टॉक वाले सेक्शन में जैसे ही आप आओगे, सुनना ध्यान से, जैसे ही आप स्टॉक वाले सेक्शन में गए, क्रिएट वाले सेक्शन पे, यहाँ पर आपने F12 की यानी फंक्शन की आपने क्रिएट मतलब दबाई, जहाँ पे हमें कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो आप वहां पे अच्छे से देख पा रहे होगे, यहाँ पे क्या लिखा है, यूज अल्टरनेट यूनिट। क्या देख पा रहे हो? यूज अल्टरनेट यूनिट। जिसके आगे नो का सेक्शन है उसको आप कर दो यस। क्या कर दो? यस। और उसको कर दो सेव। इतना करने के बाद फिर वापस आप आ जाओ, किस पे? यूनिट पे आ जाओ। मैंने क्या बोला था, दो के अलावा तीसरी यूनिट आ जाए। तो आज हम बनाएंगे क्या, केजी ग्राम के अलावा क्विंटल की यूनिट। तो केजी की तो हमने एक यूनिट बना दी, ग्राम की भी हम एक यूनिट बना देते हैं, और एक क्विंटल को हम क्यूटी के नाम से सेव कर देते हैं। अरे क्यूटी की जगह तो एटी हो गया, सॉरी। ठीक है, ओके। चलो, अब इसके बाद हमने क्या किया, हमें यहाँ इतना बनाने के बाद एक चीज और बनानी थी। सॉरी, मैं एक चीज तो मैं भूल ही गया। ये बनाने के बाद हमें एक चीज क्या बनानी थी, कंपाउंड यूनिट भी बनानी थी। इसमें कंपाउंड यूनिट भी कंपलसरी होती है, मैं बताता हूँ। केजी ऑफ 1000 ग्राम, ठीक है? ग्राम, ये लेते हैं अपन। आ गई समझ में? अब उसके बाद आ जाओ आप कहाँ पर, स्टॉक आइटम में। मैंने स्टॉक आइटम पे ले लिया क्या, बासमती राइस ले लेता हूँ, ठीक है? सॉरी, बासमती राइस लेने के बाद ग्रुपिंग मैंने राइस ले ली। एंड यहाँ पर यूनिट वाले सेक्शन पे हम इन सब में से कंपाउंड यूनिट लेंगे। देन इसके बाद आपने जब अल्टरनेट यूनिट का ऑप्शन जब एक्टिवेट करके रखा है, तो इसके माध्यम से हमें अल्टरनेट यूनिट का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देने लग गया। अब किलोग्राम ऑफ 1000 लेने के बाद हमें क्या करना है, कौन सी अल्टरनेट यूनिट है, क्विंटल। ले लिया क्विंटल। अब ये क्विंटल में हमसे क्या पूछ रहा है, जीरो क्विंटल इक्वल टू में 0 ग्राम। तो आपको बस ये बताना है एक क्विंटल में कितने ग्राम होते हैं। तो बच्चों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, एक क्विंटल में 100 किलोग्राम होते हैं। अगर 100 किलोग्राम होंगे तो एक क्विंटल में 1000 नहीं, 1 लाख यानी 1 लाख ग्राम होंगे। कितने होंगे? 1 लाख ग्राम। तो मैंने अगर जैसे ही 1 लिखा, और यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा 1 लाख, यानी कि 5 जीरो आ जाएंगे 1 के आगे, ठीक है? 1 2 3 4 5 हो गया। इतना करने के बाद इसको कर दो सेव। बस इतना सा ही काम था। काली मुच आ जाओ, काली मुच को भी ले लेते हैं। राइस किलोग्राम ऑफ क्विंटल 1 केजी ऑफ 1 लाख ग्राम। इतना हो गया। अब आ जाओ भाई एंट्रियों में। हमें क्या करना है, कुछ बेसिक सी रिक्वायरमेंट रहती है कुछ एंट्री की, तो वो बना लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कैपिटल की डाल देता हूँ, सीखने के लिए तो हमें बेसिक लेजर तो चाहिए ना। तो ये कैपिटल डाल दी। एंड मैंने एक डाल दी है परचेज, आपकी परचेज अकाउंट, ठीक है? परचेज अकाउंट डाल दी बेटा, इट्स अ बेटर। एंड ऑल्सो सेल्स अकाउंट, ठीक है? और क्या डाल सकते हैं, और अभी बाद में नीड पड़ेगी तो देखी जाएगी, ठीक है? अब आ जाओ बाउचर में। बाउचर में आने के बाद हम क्या करते हैं, पहले नंबर एक रिसिप्ट की एंट्री पास कर देते हैं, जिससे हमें कोई नेगेटिव आइटम पास ना हो। चलो मन से डाल दिया मैंने। बच्चे कह रहे हैं सर आपने कितना अमाउंट डाल दिया, तो बेटा देख लो यार कितना डाल दिया मैंने। मैंने डाला है कितना है, चारों दिन साथ 50 करोड़, ठीक है? सेव कर दो, कर दिया।
अब इसके बाद आ जाओ F9 पे, कहाँ पर आ गए, F9 पे आ गए। अब हमारा यहाँ से खेल चालू होता है भाई। कैश ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर, पार्टी ले लिया। हमें क्या लेना है, आइटम बासमती राइस। ओके सर, बासमती राइस जैसे मैंने लिखा। अब एक बात सोच रहे होगे, इसमें नया सेक्शन नीचे ब्रैकेट का कहाँ से आ गया? बेटा ब्रैकेट में क्विंटल से होकर आ करेगा, कैसे देखो, मैंने डाला यहाँ पे 50 kg, तो नीचे क्या आ गया, 1 क्विंटल। अब आप कह रहे होगे सर, आपने तो बोला था कि सर ये 1 क्विंटल क्यों आ गया, यहाँ पर तो 100 kg होते हैं 1 क्विंटल में। बात तो सही है, तो 49 kg करें तो कितना आएगा भाई, ये तो 0 क्विंटल हो गया। सर ये कौन सा चमत्कार है? तो भाई ऐसा है, मैं बता दूं, टैली में क्या होता है, आप लोग को जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो तो एकदम करेक्ट है, लेकिन टैली क्या होता है वो अपने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग है। आप बस उतना ही फॉलो करो जितना आपको बताया गया है। जैसे कि आपको पता है कि 1 क्विंटल में 100 kg होते हैं, आप यहाँ पे 50 kg लिख रहे हो तब भी यहाँ पे 1 क्विंटल लिख के आ रहा है। आपको उससे टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या है, टैली में क्या होता है, जैसे आपको वहां पे शो कर दिया ना अपन ने स्टॉक आइटम में, तो उसके अकॉर्डिंग रिकॉर्ड ले लेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अब मैंने ये सेव करा, ध्यान से पहले आप देखना, मैं यहाँ पे 50 kg ही ले रहा हूँ, ठीक है, पहले आप देखना पूरा मेरा, ठीक है। रेट ले लेते हैं 42। ओके, इतना लेने के बाद इतना लेने के बाद मैंने इसको कर दिया सेव। सेव करने के बाद मैं दोबारा एक एंट्री पास करूंगा, ठीक है। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कितना दिया है, 50 kg आ गया। अब मैं दोबारा इसे लेता हूँ, अब इस बार मैं 50 kg ना लेके मैं 150 kg लूंगा, तो कितना आ गया, 2 क्विंटल आ गया 42 रेट के हिसाब से। बिल्कुल, इस बार अगेन सेव कर देता हूँ। अब मैं दोबारा आइटम चेक करूंगा कि सर ये दोबारा आइटम आप क्यों देख रहे हो, तो देखो अब यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, 200 kg लिख के आ रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए, आपको नीचे जो फॉर्मेट दिख रहा है ना, आपको उससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो टैली का बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट है। आपने जैसे सेट किया है वो वैसा ही उसको ओके करेगा। बाकी आप टेंशन मत लो, वो ऑटोमेटिक सही चीज ले लेगा। बस आपको तो क्या करना है, जो फॉलो अप करने को बोला गया है, 50 kg 50 kg, 100 kg तो 100 kg, एंड एज सुन एज जो भी आपको बताया जाए, ठीक है। तो अभी मैंने जैसा कि आपको दिखाया कि जैसे ही मैंने यहाँ पे ओपन करा, अब इस बार काली मिर्च ले लेते हैं। अब मैंने जैसे कि मान के चलो 52 kg भी 52 अकेला डाल दिया, तो 1 क्विंटल लिख के आ गया। अब मैंने जैसे कि मान के चलो 100 डाल दिया, तब भी 1 क्विंटल लिख के आ गया। और जैसे कि मैंने 101 भी डाल दिया, तब भी आ गया। लेकिन है तो ये 1 क्विंटल की श्रेणी में, 50 के बाद या 50 से, और तो और उसके बाद 150 के पहले या 150 के बाद, इस तरीके से काम करता है। समझ में आ गई ना? तो अब बाकी है ना, लेगा क्या इस टोटल वैल्यू के अकॉर्डिंग लेगा, वो बस थोड़ा सा अगले अलग से फॉर्मेट है जो उसको शो करता रहता है। और ये है ना टैली का अकॉर्डिंग है, बस वहां पे पूरा प्रॉपर अलग से आधा नहीं दिखा सकता। जैसे कि ऊपर क्या होता है, ऊपर केजी और ग्राम अलग अलग सेक्शन है ना, डैश लगा के, पर नीचे है ना क्विंटल ही दिखाएगा, वो वहां पर नीचे डैश करके नहीं दिखाएगा, ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पे 1 लाख ग्राम करके देखें तो क्या आता है, चलो सर देखते हैं। 1 लाख मैंने ग्राम डाला, क्या डाला, 1 लाख ग्राम, तब भी क्या हो गया, 100 kg हो गया सर। और अगर मैंने 1 लाख अकेला डाल दिया तो, ये क्या, सर ये तो 1,000 क्विंटल हो गया। तो बेटा ये गलती आप लोग मत करना। अक्सर क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, ऐसे ऐसे नंबर डालने के बाद एंटर कर देते हैं कि ऑटोमेटिक ले लेंगे। बेटा जब आप एक से ज्यादा यूनिट यूज कर रहे हो ना, तो आपको यूनिट भी मेंशन करनी पड़ती है, इतना हमेशा दिमाग में रखना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे अगर लिखा 50 या 52, मैं लिखूंगा केजी, फिर एंटर करूंगा। और अगर ये 52 ग्राम है तो मैं लिखूंगा ग्राम, फिर एंटर करूंगा। और अगर ये 52 क्विंटल है तो मैं क्विंटल लिखूंगा, फिर एंटर करूंगा। बात समझ में आ गई? जैसे ही मैंने 52 क्विंटल लिखा, तो देखो नीचे तो 52 बता रहा है ना, लेकिन ऊपर क्या हो गया, 5200 हो गया ना, क्योंकि भाई 1 क्विंटल में 100 kg होते हैं, इसी रीजन से वो 5200 kg हो गया। आ गई ना बात समझ में? तो इस तरीके से ही वर्किंग होता है, ठीक है। और इसकी हिस्ट्री चेक करनी हो तो यहाँ पर आप गेटवर्क टैली में फ्रंट पे होम पे आ जाओगे ना, वहाँ पे स्टॉक समरी का सेक्शन है, वहां पर आके आप देख सकते हो। यहाँ पर देखो, आपको इसकी पूरी हिस्ट्री दिखाएगा, आपने कितना खरीदा, देखो इनवर्ड और आउटवर्ड है और क्लोजिंग है। इनवर्ड परचेज दिखाता, आउटवर्ड सेल दिखाता, क्लोजिंग आपका वो दिखाता, टोटल बैलेंस बचा, मतलब परचेज में होने के बाद सेल्स कर दिया, रिमेनिंग बैलेंस जो बचेगा वो यहाँ दिखा देगा। तो हमने एंटर करा, हम यहाँ पे देखो एंट्रियां भी चेक कर सकते हैं, 50 kg 150 kg, इस तरीके से, ठीक है। आगे बात समझ में? तो आई होप आपको मैंने जो वीडियो में समझाया कि आपको अच्छे से समझ में आ गया ना, अल्टरनेट यूनिट क्या होती है। जैसे केजी और ग्राम में अल्टरनेट यूनिट क्विंटल हो गई, तो बॉक्स ऑफ पीसेस में भी है ना, जैसे होता है ना, ये पैकेट के माध्यम से भी बता देते हैं कि भाई एक बॉक्स में इतना, और बॉक्सेस का एक पूरा ड्रम आ गया है, यहाँ पर एक पैकेट पूरा बैंक पैक करके आता है, एक बोरा पैक करके आता है ना, इस तरीके से मेंशन किया जाता है। तो जब आपको दो से ज्यादा यूनिट मिले
इसका यूज कर सकते हो अल्टरनेट यूनिट का। तो अल्टरनेट यूनिट का अगर आपको माध्यम अगर अच्छे समझ में आ गया होगा तो बच्चों पहले नंबर तो आप इसको प्रैक्टिस करो मन से लेके। और रही बात दूसरी, आप मन से लेके तो प्रैक्टिस कर ही रहे हो, लेकिन साथ ही साथ मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन भी प्रिपेयर कर दूंगा जो आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा। फिलहाल जो लास्ट क्वेश्चन था ना, उस पर आप क्विंटल की यूनिट लगा के देखना, क्या पता आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए। और हमें तो प्रैक्टिस से मतलब है ना, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो आपके लिए बेनिफिट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को गोल्डन एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।